साइटोप्लाज्मा के अंदर टोटल साइटोप्लाज्मा जो है इसके अंदर टोटल 126 टाइप की प्रोटीन्स जो होती हैं वो कोडेड होती हैं, यानी कि सिंथेसिस होती हैं। कि जो साइटोप्लाज्मा होता है उस साइटोप्लाज्मा के अंदर 126 टाइप की प्रोटीन जो हैं वो सिंथेसिस होती हैं। किसमें? साइटोप्लाज्मा में। साइटोप्लाज्मा के अंदर जो 126 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं वो किसके द्वारा? 25 टाइप्स कोडोन, 25 टाइप्स के जो कोडोन होते हैं उनके द्वारा संश्लेषित होती हैं। और इस प्रकार की सिंथेसिस प्रोटीन केवल किस में होती है? साइटोप्लाज्मा के अंदर होती हैं, जबकि इसके अंदर इस तरीके के साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो नहीं पाई जाती है। तो अपन इसको एक बार पॉइंट्स के फॉर्मेशन में समझते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पाया जाता है और किस तरीके से ये अपना ये संक्रमण जो है वो करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस केवल साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है और न्यूक्लियर इनहेरिटेंस केवल न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है इसकी यूनिट भी क्या होती है? साइटोप्लाज्मा ही होती है, साइटोप्लाज्मिक जीन ही होते हैं। और जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होते हैं उनकी यूनिट भी क्या होती है? न्यूक्लियर जीन ही होती है। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं वो पर्टिकुलर रूप से दो में ही होते हैं, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं या क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, चाहे वो हायर प्लांट्स हो, चाहे कोई भी एल्गी हो, चाहे कोई भी फंजाई हो। लेकिन न्यूक्लियर जो इनहेरिटेंसी होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी डीएनए के टाइप्स होते हैं उन डीएनए के टाइप्स के फॉर्मेशन में होती हैं और उन डीएनए के ऊपर जो जीन्स और कोडोन्स होते हैं उनके द्वारा कोडेड होती है। तो अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या करता है? कोडोन को कोड करता है और फिर अपने आनुवंशिक करैक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर साइटोप्लाज्मा के द्वारा जनरेट करता है। उसी प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी क्या करता है? अपने डीएनए को अपने साइटोप्लाज्मा के द्वारा अपनी दूसरी सेल्स के साइटोप्लाज्मा में ट्रांसफ़र करता है। और ये दोनों जो हैं वो किस में होते हैं? मैटरनल सेल में। किस में होते हैं? मैटरनल सेल के अंदर होते हैं केवल और केवल। ये मैटरनल सेल क्या करती है कि 126 टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं उनका सिंथेसिस करती हैं और 126 टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको सिंथेसिस करने के लिए टोटल कितने कोडोन्स होते हैं? केवल और केवल 25 कोडोन्स होते हैं केवल इनको सिंथेसाइज करने के लिए। और अगर इतने से ये जो 25 कोडोन्स होते हैं ये ही इतनी प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं और यही प्रोटीन उसकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो ये हैं एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल इन क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो लिखते हैं जेनेटिक मटेरियल इन क्लोरोप्लास्ट। जेनेटिक मटेरियल इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है जिसको हम सीपीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी अपने आप में क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। अभी मैंने समझाया ये किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है।
और साइटोप्लाज्मा के अंदर ये किसके फॉर्मेशन में पाया जाता है, एक डीएनए के फॉर्मेशन में पाया जाता है। इसलिए ये क्या करता है, अपने ऑर्गेनल्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। जैसे ये बनाई मैंने, इसके चारों तरफ पाए जाने वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ये बना दी मैंने ग्रेना, इस ग्रेना के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं इनकी ग्रेना पार्टिकल्स। ये बनाई बहुत सारी ग्रेना। इसके अलावा इस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स और आरएनए के ग्रेन्यूल्स, और इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फैट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा और ग्रेना और थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स के रूप में। ये प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो अपन जब इनको देखते हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर जो है ये वाला जो पार्ट होता है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोरोप्लास्ट डीएनए का। किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोरोप्लास्ट डीएनए का करता है। ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डीएनए को जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया जाता है, cpDNA। क्या कहते हैं इसको, cpDNA कहते हैं इसको जो है। एक नेक्स्ट इसको अपन एक बार डायग्राम के फॉर्मेशन में समझते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो अपना संक्रमण के टाइम पे अपने न्यूक्लिक एसिड को ट्रांसफ़र करता है। इसको मैं आपको एक बार डायग्राम से दिखाती हूँ कि किस तरीके से यह अपने आनुवंशिक पदार्थ को क्लोरोप्लास्ट डीएनए की स्ट्रक्चर से आपको मैं दिखाती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जो है ये अपने आनुवंशिक पदार्थ को प्लांट्स के अंदर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और जैसे ही वो अपने इस पार्ट को ट्रांसफ़र करता है तो क्या करता है, वो अपने केवल एक साइटोप्लाज्मा को केवल अपने साइटोप्लाज्मा को ट्रांसफ़र करता है। और उसके साइटोप्लाज्मा के ट्रांसफ़र के कारण इसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ये देखिए डायग्राम में, ये है न्यूक्लियर डीएनए और ये है क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये तो है पूरा क्लोरोप्लास्ट, किसी एक सेल के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ये है न्यूक्लियर डीएनए का डायग्राम। तो न्यूक्लियर डीएनए को तो इसमें बनाया गया है एमआरएनए और टीआरएनए के फॉर्मेशन में, कि इस तरीके से ये सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। और ये है क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्मा में से जो ये साइटोप्लाज्मा था इस तरीके से ये होता है पूरा न्यूक्लियर डीएनए। इसका तो अलग, ये तो होता है न्यूक्लियर डीएनए और ये होता है पूरा क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये होता है पूरा क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है इसके द्वारा ये क्या करता है, अपने न्यूक्लिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। तो इसी के साथ इसके अंदर क्या जाते हैं, जेनेटिक कोड। इस तरीके से जो है ये जेनेटिक कोड इसके अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं और वो अपने वंशानुगति को एक साइटोप्लाज्मा के द्वारा भी क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे ही ये अपने एक कोशिका से इसके अंदर साइटोप्लाज्मा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके जो जेनेटिकली कोड होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये है एक क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंसी,
कि एक क्लोरोप्लास्ट भी अपनी इनहेरिटेंसी को दर्शाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है जब वो अपनी इनहेरिटेंसी करता है तो उसकी इनहेरिटेंसी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका का जो द्रव होता है उसकी वंशानुगति के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या, किसका इनहेरिटेंसी हो रहा है, साइटोप्लाज्मा का, साइटोप्लाज्मिक के फॉर्मेशन में क्या क्या है अभी बताया था, एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एक क्या था सीपीडीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, डीएनए। ये डीएनए तो हम क्या कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी के द्वारा जब डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वंशानुगत अगर होता है तो इस डीएनए के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, तो इसके रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या होती है, इसी साइटोप्लाज्मा के अंदर कंप्लीट होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी के अंदर वंशानुगत होने वाले जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की क्रिया और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया और ट्रांसलेशन की क्रिया कहाँ होती है, उसी साइटोप्लाज्मा के अंदर संपन्न होती है। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, किसके अंदर है, ये साइटोप्लाज्मा के अंदर है और साथ में इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट अपने आप में क्या है, एक पिगमेंट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होने के कारण और माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होने के कारण इनके अंदर जितनी एटीपेज की ज़रूरत होती है वो एटीपेज इनके पास ऑलरेडी सुरक्षित होता है। तो जब ये डीएनए क्या करता है, अपनी इनहेरिटेंसी करता है, तो इस इनहेरिटेंसी के लिए जितनी एटीपेज की ज़रूरत होती है वो एटीपेज भी किससे मिल जाती है, इस सीपीडीएनए से और इस एमटीडीएनए से मिल जाती है। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो यहीं तक कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।